हेलो दोस्तों, आगे आगामी जो परीक्षा है बीपीएससी का, अगर इसका जीके जीएस आप कंप्लीट कर लिए तो और अदर जो एग्ज़ाम होगा ना बिहार का कोई भी, उसमें या कोई भी एग्ज़ाम, उसमें आपका जीके जीएस कमज़ोर नहीं रहेगा, इससे काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो ये प्लेटफॉर्म का यानी रुक्मिनी का जो है 66वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा बिहार लोक सेवा आयोग, तो उसका इसमें कितना सेट दिया हुआ है 14 प्लस 4 और दिया हुआ है प्रीवियस ईयर 62वीं से लेकर 65वीं तक का। तो इसको सारा हम कंप्लीट कराएंगे, और ऐसे आप बुक लेके पढ़ने बैठिएगा ना तो आप कभी कंप्लीट नहीं कर पाइएगा, क्योंकि डेली आपको नया नया काम मिलता रहेगा। लेकिन हम एक एक करके आपको करवा दें तो आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा। यदि 14 ये 4 18 है तो 18 दिन में आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या आप पसंद करेंगे या नहीं भी पसंद करेंगे तो जिसको पसंद आए देख लीजिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि इसमें पहला क्वेश्चन है, हर्यक वंशीय मगध शासक उदयन निम्न में से किस धर्म का अनुयायी था? तो इसका आंसर है जैन धर्म। फिर निम्न में से किसने उत्तरापथ स्वामी का उपाधि धारण किया था? तो इसका आंसर है धर्मपाल। 14वीं सदी के आरंभिक चरण में दिल्ली सल्तनत के शासक गयासुद्दीन तुगलक ने उत्तर बिहार के शासक हरसिंह देव को पराजित किया। हरसिंह देव किस वंश का शासक था? तो इसका आंसर है कर्नाट वंश का। प्राग ज्योतिषपुर प्राचीन काल में प्रसिद्ध स्थान किस क्षेत्र से संबंध था? तो बताइए। तो इसका आंसर है असम। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा, 18वीं सदी के अंतिम चरण में राजा चेत सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था, वह किस क्षेत्र का शासक था? तो इसका आंसर है बनारस। अयोध्या अभिलेख निम्न में से किस शासक का है? अयोध्या अभिलेख जो है निम्न में से किस शासक का है? तो इसका आंसर है शुंग शासक पुष्यमित्र शुंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, प्राचीन राजगिरी गिरिब्रज को कितने पहाड़ियों से घिरा हुआ नगर बताया गया है? तो इसका आंसर है 5 पहाड़ी। सुशर्मा मगध के किस वंश का अंतिम शासक था? सुशर्मा जो था वो मगध के किस वंश का अंतिम शासक था? तो इसका आंसर है कण्व, यानी कण्व वंश का। बिहार में पहली बार तुर्क शासन की स्थापना निम्न से किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर है बख्तियार खिलजी। पटना का नाम अजीमाबाद निम्नांकित में से किसके नाम पर रखा गया था? तो इसका आंसर है ए, यानी मुगल राजकुमार के नाम पे। पटना में पहली बार स्वराज दल की बैठक कब हुई थी? तो इसका आंसर है 2 जून 1923 को। क्वेश्चन नंबर 12, वर्ष 1928 ईस्वी में जमशेदपुर मजदूर हड़ताल को समाप्त कराने में किस राष्ट्रीय नेता ने अहम भूमिका निभाई थी? तो इसका आंसर है सुभाष चंद्र बोस। बिहार में कृषक नेता स्वामी विद्यानंद ने कृषक आंदोलन की शुरुआत कब और किस जिला में किया था? तो इसका आंसर है 1919 ईस्वी मधुबनी जिला। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है, ताना भगत आंदोलन जो एक जनजातीय आंदोलन था, इसकी शुरुआत निम्न से किस वर्ष हुई थी? तो इसका आंसर है 1913 से 14। बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसका तो आंसर सबको पता है, मजहूरुल हक। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किस वर्ष पटना युवा संघ की स्थापना हुई? तो इसका आंसर है 1927। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान बिहार सचिवालय की इमारत पर झंडा फहराने के प्रयास में छात्र अंग्रेजी सरकार की कार्यवाही में शहीद हो गए। यह घटना किस तारीख की है? तो इसका आंसर है 11 अगस्त 1942। अंग्रेजों के द्वारा बिहार में भू राजस्व वसूली के लिए सर्वप्रथम किस वर्ष रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना की स्थापना की गई थी? तो इसका आंसर है 1770 ईस्वी। बिहार किस मुगल शासक के काल में पहली बार मुगल प्रांत के रूप में स्थापित हुआ था? तो इसका आंसर है अकबर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रसिद्ध नेता एवं भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता करने वाले डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का जन्म बिहार के किस जिला में हुआ था? तो इसका आंसर है भोजपुर। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान पटना से अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र द मदरलैंड का प्रकाशन निम्न में से किस व्यक्ति द्वारा किया गया? तो इसका आंसर है मौलाना मजहरुल हक। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना में फ्रांस के किस मंत्री का मुख्य योगदान था? तो इसका आंसर है कोलवर्ट। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। बहावी आंदोलन के संस्थापक कौन था? तो ये तो शायद सबको पता होगा। तो इसका आंसर है शाह वली उल्लाह।
विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो में स्वामी विवेकानंद किस वर्ष भाग लिए थे? ये भी सबको पता है, शायद भी है 1897 नहीं, तो इसका आंसर है 1893। भारत में सर्वप्रथम किस रियासत की शासन ने अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा आरंभ की? तो इसका आंसर है बड़ौदा रियासत। सैडलर विश्वविद्यालय आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? सैडलर विश्वविद्यालय आयोग का गठन इसका 1917 में किया गया था। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध का काल निम्न में से कौन है? द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध का काल निम्न में से कौन है? तो इसका आंसर है 1878 से 1880 ईस्वी। कामागाटा मारू प्रकरण से संबंधित सही तथ्यों की पहचान करें। तो इसका आंसर है ए, यानी 1, 3 और 5, यानी यह प्रकरण 1914 की है। तीसरा है कामागाटा मारू एक जापानी जहाज था जिसे एक भारतीय नागरिक गुरदीप सिंह ने किराया पर लिया था। और पांचवा है यह प्रकरण भारत के बाहर भी भारतीयों में ब्रिटिश व्यवस्था के विरुद्ध आक्रोश बढ़ाने में सहायक सिद्ध हुई। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। जैसे निम्नलिखित में से सत्य तथ्यों को चुने। तो इसमें सत्य है ई, यानी इसमें सारा का सारा शायद सत्य ही है। जैसे प्रतिहारों के राज्य के पतन या तो सारा सही है या तो एक से ज़्यादा सही है, लेकिन पढ़ के सुनाते हैं। प्रतिहारों के राज्य के पतन के साथ बुंदेलखंड क्षेत्र में चंडेल राज्य का उदय हुआ, ये भी सही है। खजुराहो के मंदिर का निर्माण चंडेल शासकों ने करवाया था, ये भी सही है। चंडेल वंश का संस्थापक नन्नुक था, ये भी सही है। 10वीं सदी के पूर्वार्ध में चंडेल शासक यशोवर्मन ने खजुराहो में एक भव्य विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था जिसका नाम चतुर्भुज मंदिर है, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। तो प्राचीन भारतीय साहित्य मुद्रा राक्षस से संबंधित सही तथ्यों को दर्शाने वाले विकल्पों की पहचान करें। तो इसका आंसर है ए, यानी 2, 3 और 6। तो 2 में क्या है देखिए थोड़ा, यह गुप्तकालीन रचना है, यानी मुद्रा राक्षस जो है क्या है, गुप्तकालीन रचना है। और 3 में यह मौर्य इतिहास जानने का एक स्रोत है। और छठा यह विशाखा दत्त द्वारा रचित है। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें तो मौर्य प्रशासन में सीता अध्यक्ष किस विभाग का अध्यक्ष है? तो इसका आंसर है, एक मिनट, इसका आंसर है राज्यभूमि विभाग का प्रमुख। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें तो सुमेलित करने को बोल रहा है, तो हॉर्टिकल्चर, यानी इसका आंसर है बी, यानी हॉर्टिकल्चर उद्यानों का अध्ययन, पोमोलॉजी फलों का अध्ययन, पैथोलॉजी रोगों का अध्ययन, असाइटोलॉजी कोशिकाओं का अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर है ई, यानी सौर विकिरण से पृथ्वी के किस स्थान पर मिलने वाली ऊर्जा मात्रा को प्रभावित करने वाले कारक कौन है? रात में आकाश में तारों की उपस्थिति, स्थान की अक्षांशीय स्थिति, वायुमंडल के अवयव, दिन की अवधि। ये एक से अधिक, यानी इसका चारों सही है। भारत के कितने राज्यों की सीमा चीन से मिलती है? तो भारत के 4 राज्यों की सीमा चीन से मिलती है। कुल्लू, कांगड़ी, नामचा बरवा तथा नागा पहाड़ी क्षेत्र हिमालय के प्रादेशिक विभाजन के किस खंड के अंतर्गत आते हैं? तो इसका आंसर है सी, यानी असम हिमालय। पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित असत्य तथ्यों को चुने। पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित असत्य तथ्यों को चुनने बोल रहा है, तो इसका आंसर है ई, यानी इससे केंद्र शासित प्रदेश के प्रमुख स्थल यनम, पुडुचेरी, कारगिल एवं माहे हैं। 4 तो नहीं है, 3 ही है। इससे इस केंद्र शासित प्रदेश के स्थल पूर्वी तट और पश्चिमी तट दोनों पर है, ये शायद सही, इसका पूर्वी तट पे ही है। इस पर हम पहले फ्रांसीसियों का अधिकार था, ये भी गलत है, शायद पुर्तगालियों का अधिकार था। इस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा भी है, विधानसभा तो एक दिल्ली में एक पुडुचेरी में है, हाँ ये सही है। 37 की बात करें तो निम्नलिखित में से भारत की किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 38, काराकोरम दर्रा, केपसोंग लॉ दर्रा और खाडुंगला दर्रा से संबंधित सही तथ्यों को चुने। तो 38 का आंसर है 1, यानी केवल 1।
ये सभी भारत चीन के बीच मार्ग प्रदान करते हैं। कौन कौन? काराकोरम दर्रा, केपसोंगला दर्रा और खारदुंगला दर्रा। किन्नौर घाटी किस राज्य में? किन्नौर घाटी किस राज्य में है? तो इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। बृहत महान हिमालय में पाए जाने वाले प्रमुख चोटियों का क्रम ऊंचाई के आधार पर अवरोही क्रम में निम्न में से किस विकल्प में व्यवस्थित है? तो इसका आंसर है माउंट एवरेस्ट। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? बृहद महान हिमालय में पाए जाने वाले प्रमुख चोटियों का क्रम ऊंचाई के आधार पर। तो माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा है, उसके बाद कंचनजंगा है, उसके बाद मकालू है, उसके बाद धौलागिरी है, उसके बाद नंगा पर्वत है, उसके बाद अन्नपूर्णा, यानी आंसर सी है। क्वेश्चन कर रहा है सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर दीजिए। यानी इसका आंसर डी है, यानी मैती आंदोलन कल्याण सिंह रावत उसके प्रेरणाता है। एपीको आंदोलन पांडुरंग हेगड़े। चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा। पश्चिमी घाट बचाओ गोवा की पीपुल्स पार्टी। क्वेश्चन नंबर 42 है बांगर भूमि से संबंधित सही तथ्यों को चुनें। तो 42 का आंसर है ई, यानी एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर शायद एक से अधिक ही होगा। उत्तरी मैदान की उच्च भूमि जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है, बांगर भूमि। बांगर शायद नई मिट्टी को बोला जाता है, तो ये गलत है। बांगर क्षेत्र नदियों के बाढ़ वाले मैदान के तल के ऊपर स्थित होता है, इसलिए यहाँ नदियों का बाढ़ का जल नहीं पहुँच पाता, ये भी गलत है। बांगर क्षेत्र कृषि कार्य हेतु कम उपयोगी होता है क्योंकि इसमें भूमि के जल स्तर की गहराई अधिक होती है, ये भी गलत है। बांगर क्षेत्र में अपक्षय के कारण भूमि के ऊपर की मुलायम मिट्टी नष्ट हो जाती है और वहाँ कंकरीली भूमि मिलती है, ये शायद सही हो सकता है। बरखान स्थलाकृति भारत के किस राज्य में मुख्य रूप से दिखता है? तो इसका आंसर है ई, यानी सिर्फ एक राज्य में नहीं मिलता है, दिखता है। बरखान आकृति इन चारों में से कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, असम चारों में दिखता है। बिहार का आकृति कैसा है? बिहार का आकृति है आयताकार। क्वेश्चन नंबर 45 बिहार की जलवायु है, ये तो सबको पता होगा, तो इसका आंसर है मॉनसूनी। बिहार में टर्शियरी चट्टानें पाई जाती है, बिहार में टर्शियरी चट्टानें पाई जाती है पश्चिमी चंपारण में। बिहार में पंत अभयारण्य कहाँ अवस्थित है? बिहार में पंत अभयारण्य नालंदा में स्थित है। गुजरात की प्रमुख पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम को बताने वाले विकल्प को चुनें। गुजरात के पहाड़ी के बारे में हमसे पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी पहले कच्छ पहाड़ी आती है जो उत्तर में है, फिर मानदव पहाड़ी, उसके बाद बरदा पहाड़ी, उसके बाद गिरनार पहाड़ी, उसके बाद गिर पहाड़ी। 49 अरावली पर्वत श्रेणी से संबंधित निम्न में से सही तथ्यों की पहचान करें। अरावली पर्वत 49, इसका आंसर ई है। अरावली संरचना पश्चिमी भारत का एक मुख्य जल विभाजक है जो राजस्थान मैदान के अववाद क्षेत्र को गंगा के मैदान अववाद क्षेत्र को अलग करती है, ये सही है। अरावली पर्वतमाला पश्चिमी भारत के मुख्य जलवायु विभाजक भी है जो पूरब के अपेक्षाकृत अधिक वर्षा वाले क्षेत्र को पश्चिम के अर्ध शुष्क एवं शुष्क प्रदेश से अलग करती है, ये भी सही है। अरावली पर्वत कोयला का विशाल भंडार धारण करता है, ये शायद सही नहीं है क्योंकि यह अति प्राचीन ज्वालामुखी पर्वत का एक उदाहरण है, ये भी सही है। नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच निम्न में से कौन सा दर्रा अवस्थित है? नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच पाल घाट दर्रा है। सूची 1 से सूची 22 को सम्मिलित करने बोल रहा है, तो देखिए 51 का आंसर सी है, यानी थाल घाट दर्रा मुंबई और नासिक, भोर घाट दर्रा मुंबई पुणे, पाल घाट दर्रा पलक्कड़ कोयम्बटूर, सेनकोटा दर्रा तिरुवनंतपुरम और मदुरै। एक ये मैथ आ गया, तो इसका आंसर हम बता देते हैं। एक बस अपना वेग 36 किलोमीटर प्रति घंटा और 72 किलोमीटर प्रति घंटा 10 सेकेंड में कर लिया, इस दौरान उसके त्वरण का गणना करें। ये साइंस का क्वेश्चन ऐसा भी आता है, तो इसका आंसर है डी, यानी 1 मीटर सेकेंड स्क्वायर। किस पिंड के जड़त्व का माप निम्न में से कौन है? किसी पिंड के जड़त्व का माप निम्न में से कौन है? तो इसका आंसर है पिंड का द्रव्यमान। दिए गए श्रृंखला में अगला पद क्या होगा? तो ये तो एक तरह से रीजनिंग है, तो इसका आंसर है ए, यानी 212।
ये साइंस का क्वेश्चन न्यूमेरिकल ज़्यादा पूछ लिया है इसमें। तो क्वेश्चन देखिए, m1 द्रव्यमान वाले पिंड पर 5 न्यूटन बल लगाने पर उस पिंड में 8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है, जबकि m2 द्रव्यमान वाले पिंड पर 5 न्यूटन बल लगाने से 24 मीटर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है। यदि इन दोनों पिंडों को एक साथ जोड़ दिया जाए तो 5 न्यूटन के बल में कितना का त्वरण उत्पन्न करेगा। यानी इसका आंसर आप याद ही कर लीजिए तो ज़्यादा सही रहेगा, नहीं तो देख लीजिए कि कैसे बनाया गया है। इसका आंसर हो जाएगा 6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका आंसर है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। किसी पिंड का भार ये तो अदिश राशि है और स्थान के अनुसार बदलता रहता है, सभी जगह समान होती है। भार सभी जगह समान होती है, यानी इसका आंसर सभी जगह समान नहीं होता है। भार द्रव्यमान सभी जगह मतलब बदलता रहता है, भार सभी जगह शायद समान होती है। तो इसका आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। मानव नेत्र से स्पष्ट दर्शन के लिए न्यूनतम दूरी निम्न से कौन है? तो इसका आंसर है 0.25 मीटर यानी 25 सेंटीमीटर। शुगर का आणविक सूत्र निम्न में कौन होता है? शुगर का आणविक सूत्र, तो इसका आंसर है बी C12H22O11। निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? दूध जेल का उदाहरण नहीं है। घोल समांगी मिश्रण, ये सही है। सस्पेंशन भी समांगी मिश्रण, ये सही है। साबुन घोल सॉल्ट कोलाइट का उदाहरण, ये सही है। निम्नलिखित में से सही तथ्यों की पहचान करें। तो इसका आंसर है ई यानी उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। द्रव में ठोस की घुलनशीलता तापमान बढ़ने पर बढ़ता है तथा तापमान घटने पर घटता है, ये तो बात सही है। द्रव में ठोस की घुलनशीलता दाब में परिवर्तन से अप्रभावित रहता है, ये गलत है। द्रव में गैस की घुलनशीलता तापमान बढ़ने पर घटता है जबकि तापमान घटने पर बढ़ता है, ये सही है। द्रव में गैस की घुलनशीलता दाब बढ़ने पर बढ़ता है तथा दाब घटने पर घटता है, ये सही है। बिजली के बल्ब का चमकना निम्न से कौन सा परिवर्तन है? बिजली के बल्ब का चमकना निम्न से कौन सा परिवर्तन है? तो इसका आंसर है ए यानी भौतिक परिवर्तन है। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करें तो वायु में स्थित विभिन्न गैसीय अवयवों का पृथक्करण निम्नलिखित में से किस विधि से किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन द्वारा, वाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्नलिखित में से किसे बीसीसीआई वार्षिक पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का पॉली उमरीगर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक को पॉली उमरीगर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, यानी इसमें शायद रोहित शर्मा, शिखर धवन, विराट कोहली या MS धोनी या इसमें से कोई नहीं। तो ये जो के आंसर जिसका ई है उसका सल्यूशन हम अच्छे से बता देंगे एक छोटा सा वीडियो बनाकर, ठीक। 65 क्वेश्चन देखते हैं। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड के एक अणु में उपस्थित परमाणु की संख्या कुल कितनी होती है? कार्बन टेट्राक्लोराइड के एक अणु में उपस्थित परमाणु की संख्या कुल कितनी होती है? तो इसका आंसर भी ई है, यानी इनमें से कोई नहीं है। इसका भी आंसर हम एक वीडियो में बता देंगे। सियाही निम्न में से क्लोराइड के किस रूप का उदाहरण? सियाही का पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सॉल्ट। क्लोरीन परमाणु में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? क्लोरीन परमाणु में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो है 7। फिर ये मैथ तो पता ही होगा, जैसे 64 का 8 होता है तो इसमें हो जाएगा ये डी कभी नहीं होगा, ये पता है सी भी नहीं होगा। इसका आंसर बी हो जाएगा, शायद ए होगा, वो ए, ये भी बन ही जाएगा। हाँ बता देते हैं 68 का आंसर क्या है? 68 का आंसर डी है। ये कैसे होगा? अच्छा बना के देखिएगा। तो सिक्सटी 69 का आंसर पता है ए है, इसका आंसर 0.016। 70 प्रकाश के 7 रंगों में सबसे ज़्यादा चाल किस रंग के प्रकाश का होता है? तो इसका आंसर है लाल। हीरा निम्न में से किसका उदाहरण है? हीरा जो है
अधातु का उदाहरण, मलेरिया निम्न में से किससे होने वाला रोग है? तो ये सबको पता है, प्रोटोजोआ से। तपेदिक 73, तपेदिक रोग की पहली बार खोज कब और किसके द्वारा की गई थी? तो तपेदिक रोग की खोज 1882 में जर्मन वैज्ञानिक रॉबर्ट कोच द्वारा की गई थी। विश्व तपेदिक दिवस यानी टीबी दिवस निम्न से कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है बी, 24 मार्च को। ये भी रीजनिंग है, ये बन ही जाएगा। तो 75 का आंसर है डी यानी 7। यदि दक्षिण पूर्व हो जाए, रीजनिंग है, इसका आंसर है सी, दक्षिण पूर्व। निम्नलिखित में कौन बेन आरेख लंबे पुरुष काले वाले लोग तथा भारतीयों को दर्शाता है? तो इसका आंसर है डी। 18 सेंटीमीटर व्यास वाले तांबा के गोले से 4 मिलीमीटर व्यास वाला कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? तो इसका आंसर है ए, 243 मीटर। एक दीवार जिसकी ऊंचाई चौड़ाई से 5 गुनी तथा लंबाई ऊंचाई से 8 गुनी, यदि उस दीवार का आयतन इतना है यानी 12.8 मीटर की हो, तो दीवार की चौड़ाई निम्न से क्या है? तो 79 का आंसर है बी यानी 40 सेंटीमीटर। वर्ष 2009 में 9 से 2014 ईस्वी तक लोकसभा अध्यक्ष पद पर रहने वाली मीरा कुमार मूल रूप से बिहार के किस जिला की रहने वाली है? तो इसका आंसर है आरा। वर्तमान में किस क्रम की लोकसभा अस्तित्व में है? 17वीं। इसका आंसर है डी। स्वर्गीय सुषमा स्वराज कहाँ की मुख्यमंत्री भी रही थी? तो इसका आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जिसका ई आंसर है, हम उसके लिए एक स्पेशल छोटा सा वीडियो बनाएंगे, तो आप टेंशन फ्री रहिए। 83 का आंसर है पटना में सदाकत आश्रम निम्न से किस आंदोलन के दौरान स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर है 83 का बी, असहयोग आंदोलन। वर्ष 1956 ईस्वी में राज्यों का पुनर्गठन 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश के रूप में किस संविधान संशोधन के तहत किया गया? तो इसका आंसर है सी यानी 7वां। राज्य में महाधिवक्ता पद का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? आर्टिकल 76 में। फिर 86 से निम्नलिखित में कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों का नियत करने के लिए सक्षम है? तो 86 का आंसर है संसद। उपराष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का कार्यकाल निम्न से कौन था? तो 87 का आंसर है ई यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। 88 की बात करें तो इसका आंसर है बी यानी निम्न से किस चार्टर अधिनियम द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल पद को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? 1833 का चार्टर। 89 में निम्न से किस एक अधिनियम में भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान उपलब्ध था? तो 89 का आंसर है डी यानी भारत शासन अधिनियम 1935। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में एक कानूनी अधिकार के रूप में है? तो इसका आंसर है जो है ना भाग 11 यानी सी 90 का, बट आंसर तो दिया हुआ है डी भाग 12। क्वेश्चन नंबर 91 की बात करें तो इसका आंसर है ई यानी भारत के किसी व्यापारिक प्रतिष्ठान को यह गारंटी संविधान के किस अनुच्छेद से प्राप्त है कि वो भारत के किसी भी क्षेत्र में अबाध रूप से व्यापारिक गतिविधियां संचालित कर सकता है? ये तो अनुच्छेद 19 के तहत है ना, तो इसमें ई आंसर होगा। 92 की बात करें तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 317 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है ई यानी उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। जो भी ई वाला है उसके लिए मैं स्पेशली वीडियो बनाएंगे, आप टेंशन फ्री रहिए। 93 की बात करें तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के किस अंश को संविधान की आत्मा कहा? तो 93 का आंसर डी है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, आर्टिकल जो कि 32 में है। भारतीय संविधान में सहकारी नीति समितियों से संबंधित सही तथ्यों का चयन करें। तो 94 का आंसर जो है वो है डी यानी 1, 2 एवं 3। 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के तहत संविधान के भाग 9 ख के अंत स्थापित हुआ। सरकारी समितियों से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 243 जेड ए से 243 जेड डी तक है। सहकारी सोसाइटी या राज्य सूची का विषय है, तीनों सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 95 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है?
तो निम्नलिखित में से कौन मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आते हैं? तो 95 का आंसर है ई, यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञान अर्जन की भावना का विकास करना, ये तो मौलिक कर्तव्य है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना, ये भी मौलिक कर्तव्य है। व्यक्तिगत सामूहिक गतिविधियों में उत्कृष्टता के लिए सतत प्रयास करना, ये भी मौलिक कर्तव्य है। और प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं संवर्धन करना, शायद ये भी मौलिक कर्तव्य है। तो इसमें आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकार में से कुछ अधिकार भारत के भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है। निम्नलिखित में से ऐसे अधिकार कौन से हैं? तो 96 का आंसर भी ई होगा, क्योंकि इसमें एक से और मतलब इनमें से अधिक है जो विदेशियों को भी प्राप्त है। जैसे विधि के समक्ष समता का अधिकार, ये भारतीयों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में साक्षरता, ये भी विदेशियों और भारतीय दोनों के लिए है। आर्टिकल 21 भी और 24 भी सभी भारत और विदेशी दोनों को प्राप्त है। 97 की बात करें तो 97 का आंसर डी होगा, क्योंकि इसमें मिलान करने बोल रहा है। तो डी आंसर में क्या है? केंद्र राज्य संबंध जो है वो भाग 11 में है। संविधान का संशोधन जो है वो है भाग 20 में। आपात उपबंध जो है वो है भाग 18 में। राजभाषा जो है वो है 3 भाग 17 में। और निर्वाचन जो है वो है भाग 15 में। 98 है जो x 6 गुना है y का, तो y कितना प्रतिशत कम है x का? तो इसका आंसर है बी, यानी 83.1/3। खिलाफत आंदोलन के पक्ष में पटना के निकट फुलवारी शरीफ में इमारत ए शरिया नामक संस्था की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो 99 का आंसर है सी, यानी मौलाना सज्जाद। अनार्जित आय यानी अनअर्न्ड इनकम नहीं पाई जाती है, तो इसका आंसर है सी, यानी समाजवादी में। किसी अर्थव्यवस्था का सर्वाधिक सही आकलन निम्न में से किससे प्राप्त होता है? किसी अर्थव्यवस्था का सर्वाधिक सही आकलन, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद NNP। पूर्ण तृप्ति बिंदु पर सीमांत उपयोगिता, पूर्ण तृप्ति बिंदु पर सीमांत उपयोगिता क्या होती है? तो इसका आंसर है ऋणात्मक होती है। अर्थव्यवस्था में एम्बार्गो का अर्थ क्या होता है? तो इसका आंसर है डी, यानी किसी राष्ट्र या राष्ट्र समूह द्वारा किसी अन्य राष्ट्र समूह के लिए व्यापार निषेध के कदम, उसको एम्बार्गो बोला जाता है। 104 अर्थव्यवस्था में ब्रिज लोन से क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी किसी कंपनी संस्था द्वारा जारी प्रतिभूतियों, यानी प्रतिभूति में शेयर डिवेंचर इत्यादि आते हैं, जिससे धन प्राप्ति में लगने वाली अवधि में जारी उक्त प्रतिभूतियों के विरुद्ध वित्तीय संस्था से जो ऋण प्राप्त किया जाता है, ऐसे ऋण को ही ब्रिज लोन कहा जाता है। 105 की बात करें तो अनवरत योजना से संबंधित निम्न में से सही तथ्यों का चयन करें। तो 105 का आंसर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से अधिक। अनवरत योजना रोलिंग प्लान की बात करें तो इसे जनता पार्टी सरकार द्वारा घोषित किया गया था, ये सही है। इसे 5वीं पंचवर्षीय योजना को 1 वर्ष पहले समाप्त कर के शुरू किया गया था, ये भी सही है। इसका घोषित काल 78 से 83 था, ये शायद सही नहीं है। यह अपने घोषित काल से 3 वर्ष पूर्व ही समाप्त कर दिया गया था, ये भी पता नहीं, लेकिन उपयुक्त 2 सही है, इसलिए आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से 1 से अधिक। क्वेश्चन नंबर 106 बेब्रिज वक्र जो है निम्न में से किनके बीच आरेखीय संबंध प्रदर्शित करता है? तो 106 का आंसर हो जाएगा सी, किसी अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी के स्तर में रोजगार उपलब्धता के स्तर के बीच। बिहार का 2020 और 21 की बजट का आकार क्या है? तो इसका आंसर है सी, यानी 2.11 लाख करोड़। 2020 और 21 के बिहार बजट में राजकोषीय घाटा कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी 20,374,000 करोड़। 20,000 है नहीं, 20,374,000 करोड़। बिहार में सर्वाधिक जूट का उत्पादन किस जिला में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई, यानी सर्वाधिक तो न इस कटिहार में, न सहरसा में, न मधुबनी, न किशनगंज, सब सर्वाधिक जूट जो है वो पूर्णिया में होता है। 110 का आंसर है आर्थर्स बटलर कंपनी बिहार में कहाँ स्थापित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मुजफ्फरपुर। एन ईरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया पुस्तक के लिए 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार निम्न से किस व्यक्ति को दिया गया है?
तो इसका आंसर हो जाएगा ई, यानी इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। तो इसका आंसर हम एक जो वीडियो बनाएंगे उसमें बताएंगे। 112 है फ्लोरेंस नाइटिंगेल की 220 फ्लोरेंस नाइटिंगेल की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में वर्ष 2020 में नर्सों एवं मिडवाइफ हेतु वर्ष निम्न में से किसके द्वारा घोषित किया गया था। तो 112 के आंसर जो है वो है सी। क्वेश्चन नंबर 112 फ्लोरेंस नाइटिंगेल की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में वर्ष 2020 को नर्सों एवं मिडवाइफ हेतु वर्ष निम्न में से किसके द्वारा घोषित किया गया था। तो इसका आंसर जो है वो है सी, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO। वनश्री निम्नलिखित में से किस जीव की वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की गई नस्ल है। तो इसका आंसर है सी, यानी मुर्गी। भारत के किस राज्य को विश्व आवास अवार्ड यानी 2019 प्रदान किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी ओडिशा। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर है। तो इसका आंसर जो है वो है ई, यानी मांडू, जबलपुर, वाराणसी, झांसी। ये इन चारों में से कहीं नहीं है, कोई एक जगह है। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे छोटा सा उसमें डाल देंगे। क्वेश्चन नंबर 116 है विश्व की किस कंपनी को वर्ष 2024 तक चंद्रमा पर मानव भेजने की योजना है। तो 116 का आंसर है सी, एरोस्पेस। नेपाल की शेरपा कामी रीता ने कितनी बार एवरेस्ट पर चढ़कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो 117 का आंसर हो जाएगा सी, यानी 24। BCCI द्वारा महिलाओं की 20 क्रिकेट के दूसरे विमेंस T20 चैलेंज टूर्नामेंट का आयोजन किस शहर में किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी जयपुर। क्रोएशिया के इगोर स्टिमाक भारत के किस खेल के कोच बने हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी फुटबॉल। निम्नलिखित में से किसने 2020 और 21 के लिए भारतीय परिसंघ यानी CII के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी उदय कोटक। विद्युत क्षेत्र में हाइड्रो यानी नवीकरणीय ऊर्जा कितना मेगावाट उत्पन्न करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी 45,399 मेगावाट। मंकी पॉक्स वायरस की घटना किस देश में हुआ है। तो इसका आंसर है सी, यानी सिंगापुर। नौसैनिक अभ्यास ग्रुप सेल में किस देश ने भाग लिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ई, यानी एक या एक से अधिक देश ने भाग लिया है या कोई नहीं भाग लिया है। तो इसका आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। 124 का बात करें तो किस भारतीय अभिनेत्रियों को संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति हेतु अपना विशेष दूत बनाया है। तो 124 का आंसर जो है वो है सी, यानी दिया मिर्जा। केंद्र सरकार ने हाल ही में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर किस व्यक्ति के नाम पर रखा है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी श्यामा प्रसाद मुखर्जी। भारत में किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को शीर्ष 10 हवाई अड्डा में शामिल किया गया है, यानी टॉप 10 में। तो 126 का आंसर हो जाएगा जो है डी, यानी राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। क्वेश्चन नंबर 127 की बात करें तो निम्नलिखित में से किसे विदेश मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो 127 का आंसर हो जाएगा बी, रीवा गांगुली दास, जो कि एक IAS ऑफिसर हैं। 128 की बात करें तो राष्ट्रीय खनिज विकास निगम NMDC के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो 128 का आंसर जो है वो है सुमित देव। किस राज्य की विधानसभा ने राष्ट्रीय ई विधान योजना अपनाया है। तो 129 का जो आंसर है वो है केरल। फिर किस वर्ष भारत विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश हो जाएगा, तो इसका आंसर है 2027। किस देश ने असाधारण प्रतिभा को आकर्षित करने के लिए गोल्डन योजना शुरू की है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी संयुक्त अरब अमीरात। किस राज्य की 2 परियोजनाओं को संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार मिला है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी पश्चिम बंगाल। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल AI.gov.in को लॉन्च किया गया है, AI.gov.in को। तो 133 का जो आंसर है वो है रविशंकर प्रसाद। राष्ट्रीय AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गवर्नमेंट.in। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने किस राज्य पर गंगा नदी को क्षति पहुंचाने के जुर्माना लगाया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ई, यानी एक या एक से अधिक राज्य पर या इनमें से कोई नहीं राज्य पे होगा। तो हम इसका आंसर बताएंगे आपको क्या है क्या नहीं है। 135 की बात करें तो चागोस द्वीप समूह विवाद किन 2 देशों के मध्य रहा है। तो 135 का आंसर हो जाएगा ए, यानी
ब्रिटेन और मॉरिशस। किस राज्य सरकार ने गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पोषण किट प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री मातृपुष्टि उपहार योजना शुरू की है? तो 136 का हो जाएगा ए यानी त्रिपुरा। किस क्रिकेट खिलाड़ी को मेरी लेबोन क्रिकेट क्लब का प्रथम गैर ब्रिटिश अध्यक्ष चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कुमार संगकारा को। फिर क्वेश्चन नंबर 138 है, मृणाल सेन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो 138 का आंसर है ए फिल्म। किस देश ने विश्व का पहला जीएसटी कैलकुलेटर बनाया है? तो 139 का आंसर हो जाएगा बी यानी जापान। मुख्यमंत्री सुकन्या योजना किस राज्य सरकार ने आरंभ किया है? तो 140 का आंसर हो जाएगा सी यानी झारखंड। बिहार में कहाँ डीजल रेल इंजन निर्माण कारखाना की स्थापना होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी मढ़ौरा। एक रडार जो शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाता है या प्रयोग करता है, इसका आंसर हो जाएगा रेडियो तरंगे। सिरका जिसका जलीय विलयन क्या होता है? 143 का आंसर हो जाएगा एसिटिका। निम्न में से कौन सा बायोडीजल पौधा है? बायोडीजल पौधा कौन सा है? तो 144 का आंसर हो जाएगा सी रतनजोत। ये रोसा घास, जावा पास, गुगुल ये सब आए तो मत लगाइएगा, रतनजोत याद रखिएगा। नाविक उड्डयन क्षेत्र पर अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन विंग्स इंडिया 2020 मार्च 2020 में किस हवाई अड्डे पर आयोजित किया गया? तो 145 का आंसर है ए यानी बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद। अगर कोई पूछते बेगमपेट हवाई अड्डा कहाँ है? तो हैदराबाद में है। निम्न से किस बारूदी सुरंगों का पता लगाने में उपयोग होता है? निम्नलिखित से कौन बारूदी सुरंगों का पता लगाने में उपयोग होता है? तो 146 का आंसर हो जाएगा बी यानी मधुमक्खी। मानव मूत्र का पीला रंग एक वर्णक के कारण होता है जिसे कहते हैं यूरोक्रोम। रानीखेत रोग संबंधित है। रानीखेत रोग जो है मुर्गियों से संबंधित है। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO ने अपने सामानों पर सीमा शुल्क को बढ़ाने हेतु भारत के खिलाफ किस देश द्वारा की गई शिकायतों का जांच करने हेतु एक पैनल की स्थापना की है? तो 149 का आंसर हो जाएगा बी यानी अमेरिका। सेब के फल में लाली का कारण वो है एंथोसाइनिन। तो देखिए, सुनिए, समझिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इसका जो भी ई वाला है वो हम फिर से बनाएंगे उसका वीडियो।